हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा एप्लीकेशन है कॉनकेव मिरर का। तो एक एप्लीकेशन उसमें से है कि जब हम कॉनकेव मिरर का यूज़ एज अ शेविंग मिरर करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमने लास्ट केस देखा था, केस नंबर 6, जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, उसी केस का एप्लीकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। जैसे आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और आप उस कॉनकेव मिरर को प्लेस कर देते हो। जैसे आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, मान लेते हैं कि उसका जो फोकस पॉइंट है वो उसके 10 सेंटीमीटर पे लाई करता है, क्योंकि मिरर है तो उसका फोकस पॉइंट तो कहीं ना कहीं होगा ही। तो हमने सपोज किया है कि लेट कि वो फोकस पॉइंट जो है वो 10 सेंटीमीटर पे लाई करता है। अब अगर हमने मान लेते हैं कि अपने फेस को 8 cm के डिस्टेंस पे रखा है, मतलब वो फोकस और पोल के बीच में है, और इसी डिस्टेंस पे हमें इसलिए फेस को रखना है क्योंकि हमने लास्ट के केस से पढ़ा था कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और मैग्नीफाई होता है। ये एक ऐसा 6 केस में सिर्फ ये एक ऐसा केस था जिसमें हमने देखा था कि इमेज जो होता है वो इरेक्ट होता है और मैग्नीफाई वर्चुअल होता है। बाकी जितने भी केसेस हमने देखे थे उन सारे केसेस में जो नेचर था वो रियल और इन्वर्टेड था, इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता था। तो इस मिरर को हमें कैसे प्लेस करना है आप समझ ही गए होंगे कि आपको इसे पोल और फोकस के बीच में रखना है, जिसकी वजह से मैग्नीफाई इमेज का फॉर्मेशन होगा। अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर द यूजेस एज अ शेविंग मिरर. It is because when the concave mirror is fixed very close to the object or the person viewing through it, there we get an enlarged image which is virtual image also. वही बताया गया यहाँ पे कि जब हम उस कॉनकेव मिरर को फिक्स करते हैं वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, या जो पर्सन है जो अपने फेस के बहुत ही क्लोज कर रहा है, तो वो उसका enlarged इमेज को देख पाएगा, वर्चुअल इमेज को देख पाएगा, इरेक्ट इमेज को देख पाएगा। फॉर द सेम रीज़न कॉनकेव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज मेकअप मिरर। इसी रीज़न की वजह से जो गर्ल्स और वीमेन होती हैं वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करती हैं एज मेकअप मिरर। नेक्स्ट पॉइंट है डेंटिस्ट्स यूज कॉनकेव मिरर्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ फॉर एग्जामिनिंग द टीथ ऑफ अ पर्सन। और डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो दांत है उसको अच्छे तरीके से एग्जामिन कर पाए, क्योंकि जो टीथ है उसको अच्छे तरीके से मैग्नीफाइड फॉर्म में देखेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर दांत में क्या डिफेक्ट है, क्या हुआ है दांत में। तो उसकी वजह से हमें जो कॉनकेव मिरर है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में। इस फिगर में आप देख सकते हो कि कॉनकेव मिरर किस तरीके से डेंटिस्ट मिरर के रूप में यूज़ हुआ है। यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर है उसको प्लेस किया गया है इन फ्रंट ऑफ द टीथ, और इस तरीके से उसका पोजीशन है कि वो उस कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका फोकस तो होगा ही, उस फोकस और पोल के बीच में जो है उस टीथ को रखा गया है, प्लेस किया गया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही हाईली मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है तो आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास मान लेते हैं कि एक मैच स्टिक है तो आप क्या कर सकते हो, कॉनकेव मिरर के नज़दीक उस मैच स्टिक को रख सकते हो। आपको इस तरीके से पोजीशन करना है कि वो उस कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में लाई करता है। तो आप देख पाओगे कि उस मैच स्टिक का जो इमेज हो रहा है वो बिल्कुल ही मैग्नीफाइंग इमेज बन रहा है, बिल्कुल इरेक्ट इमेज बन रहा है। आप चाहो तो उसको अपने दांत के पास ले जा करके भी देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो किस तरीके से ये होता है। तो ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कि हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल शेविंग मिरर के लिए भी करते हैं, क्योंकि फेस जो होता है वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैग्नीफाई लार्ज इमेज प्रोड्यूस होता है, इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस होता है। और सेकंड यूज़ हमने देखा कि डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, जो वो टीथ होता है उसके लार्ज इमेज के फॉर्मेशन के लिए, ताकि वो जो पर्सन है उसके टीथ को वो अच्छे तरीके से एग्जामिन कर पाए। तो डेंटिस्ट भी ये मिरर को इस्तेमाल करते हैं। और हमने देखा कि जो मेकअप पर्पस के लिए भी होता है, फेस को देखने के पर्पस से भी, मेकअप पर्पस से भी ये जो कॉनकेव मिरर है वो इस्तेमाल होता है। तो आई होप कि आपको ये एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर एज अ डेंटिस्ट मिरर, मेकअप मिरर और ये सब समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नेक्स्ट एप्लीकेशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे प्लेस करते हैं तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता था वो इन्फिनिटी पे होता था। वहाँ पैरेलल लाइट रेस जो होते थे वो प्रोड्यूस होते थे और इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होता था। उसी केस का एप्लीकेशन है टॉर्च में।
ये आप पिक्चर देख सकते हो, पिक्चर में है एक टॉर्च का पिक्चर है। इसके अंदर में एक कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है, जो कि जैसे आपने देखा था कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर होता है, ठीक उसी तरीके से ये वर्क करेगा। कॉनकेव रिफ्लेक्टर जो है बिल्कुल वैसा ही वर्क करेगा। और कॉनकेव रिफ्लेक्टर के में अगर आप देखोगे ध्यान से तो वहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है। अगर जब आप टॉर्च को ऑन करते हो तो वो बल्ब ग्लो करता है। बल्ब ग्लो करने के बाद वो बहुत ही अच्छी रोशनी प्रोड्यूस करता है। वैसा क्यों होता है कि दूर तक लाइट रेस जो होते हैं वो पूरे फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने केस में देखा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करते हैं तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो फोकस पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है। बिकॉज बहुत सारे पैरेलल लाइट रेस का फॉर्मेशन होता था जो कि कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करते थे, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को आप एक बार चेक कर सकते हो। तो अब टॉर्च में देखते हैं क्या है। टॉर्च में जो कॉनकेव रिफ्लेक्टर है उसके फोकस पॉइंट पे एक बल्ब लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है, उसके फोकस पॉइंट पे वो बल्ब क्यों लगा रहता है? इसका एक रीज़न है कि फोकस से जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, बल्ब को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जो लाइट प्रोड्यूस होता है, लाइट इमिट होता है, वो जाकर के कॉनकेव रिफ्लेक्टर पे इंसिडेंट होता है। कॉनकेव रिफ्लेक्टर पे इंसिडेंट होने के बाद वो पैरेलल सारे लाइट रेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर फोकस से कोई लाइट रे जाता है, पास करता है, तो पैरेलली जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल रेस बनाते हुए वो फॉर्म होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे उस केस का यहाँ एप्लीकेशन है। तो जब सारे के सारे रेस पैरेलली एक साथ इवॉल्व करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छे जो लाइट है वो प्रोड्यूस होता है। तो वही लिखा हुआ है कि इन अ टॉर्च द बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर सो दैट द लाइट फॉर्म फ्रॉम द बल्ब इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम। कहने का मतलब है कि जो बल्ब है वो फोकस पे लोकेटेड होता है, और जैसे ही हम लोग लाइट को ऑन करते हैं, बल्ब को ऑन करते हैं, तो वो जो बीम होता है वो सारे के सारे रिफ्लेक्टेड होते हैं एज अ पैरेलल बीम। जब वो इंसिडेंट होते हैं कॉनकेव रिफ्लेक्टर पे तो वहाँ से वो सारे के सारे जो पैरेलल बीम के फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। This helps user to specifically see the object upon which the beam falls। तो इससे क्या होता है, जो यूज़र होते हैं वो ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। डार्क प्लेस पे अगर हम टॉर्च का यूज़ करते हैं या अंधेरे में यूज़ करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। आई होप कि एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो। इस फिगर में मैंने अच्छे से एलैबोरेट किया है रे डायग्राम की हेल्प से। मान लेते हैं कि ये हमारा एक कॉनकेव रिफ्लेक्टर है। अगर आपने टॉर्च में गौर नहीं किया है तो अगर आपके पास टॉर्च है तो आप जाकर चेक कर सकते हो कि ये जो अंदर में रिफ्लेक्टर होता है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर, उसके पास ही एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है। और आप ये भी नोट करना कि वो बल्ब थोड़ा डिस्टेंस पे लगा रहता है, वो इस कॉनकेव रिफ्लेक्टर का फोकस पॉइंट है। जैसे ही हम क्या करते हैं, टॉर्च को ऑन करते हैं, तो ये बल्ब लाइट एमिट करता है, प्रोड्यूस करता है। ये लाइट प्रोड्यूस होने के बाद इस कॉनकेव रिफ्लेक्टर पे इस तरीके से इंसिडेंट हो जाते हैं सारे के सारे रेज। और जैसे ही ये इंसिडेंट होते हैं इस कॉनकेव रिफ्लेक्टर पे तो वो सारे के सारे रेज पैरेलली इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये केस को बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस होता है तो अगर इमेज लाइट रे अगर उस फोकस से पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर वो पैरेलल रेस के फॉर्म में इमर्ज होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके समझ सकते हो, तभी ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर होगा आपको। आई होप कि अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था कि टॉर्च में कॉनकेव रिफ्लेक्टर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन है कॉनकेव डिश में। आप यहाँ देख सकते हो कि एक मेटल डिश लगा हुआ है, ये कॉनकेव शेप में। ये कॉनकेव क्यों है और यहाँ पे ये जो फीड हॉर्न पे लगा हुआ है ये एरियल, इसका यूज़ क्यों किया गया है, एंड इसको भी हम समझते हैं। देखिए, हमने केस पढ़ा था जहाँ पे हमने देखा था कि जब बहुत सारे पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आते हैं तो वो फोकस पे जाके मर्ज होते हैं। उसी केस का एप्लीकेशन हुआ है इस फिगर में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे पैरेलल सिग्नल जो कि सैटेलाइट से आ रहा है, और सैटेलाइट कहाँ है, अप इन द स्काई, बहुत ही ज़्यादा
ऊपर है, स्काई में है, तो वो सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट से वो आ रहे हैं, और आने के बाद जैसे ही इस कॉनकेव मेटल डिश पे पड़ते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फोकस पे आकर के मीट होते हैं। ये केस आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने पहले से अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देखा था। तो ये सारे जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो आने के बाद जैसे ही इस पे इंसिडेंट होंगे मेटल डिश पे, वो सारे के सारे फोकस्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आप देखो, यहाँ पे लगा हुआ है एक एंटीना जिसको हम सिग्नल डिटेक्टर भी बोलते हैं। इसको फोकस पे ही क्यों फिक्स किया गया है, ताकि सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो यहाँ पे आकर के इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए, ताकि हमें स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टीवी सिग्नल मिल पाए, जिससे हमारा टेलीविज़न बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अगर इस टीवी सिग्नल को हमें और भी स्ट्रॉन्गर करना है तो आप क्या कर सकते हो, बिगर डिश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है, when light comes parallel to the principal axis it converges at the focus of the mirror। जो लाइट और रेस होते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हैं वो फोकस पे कन्वर्स होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। इन द डिश ऑल्सो, तो डिश में भी क्या है, व्हेन द सिग्नल फॉल्स ऑन टू इट, जैसे ही सिग्नल फॉल्स होता है कॉनकेव डिश पे, ऑल द सिग्नल वेव्स कन्वर्स एट द फोकस ऑफ द डिश। तो सारे के सारे जो सिग्नल्स होते हैं वो कन्वर्स हो जाते हैं फोकस पे, फोकस पॉइंट पे, वेयर द एंटीना इज प्लेस्ड, जहाँ पे एक एंटीना लगा रहता है और सिग्नल आसानी से रिसीव होता है। और हमारा टीवी सिग्नल जैसे ही रिसीव होता है तो हमारा टीवी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो आई होप कि आपको सारे एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।